चलिए शुरुआत करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। केमिकल प्रॉपर्टीज से, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरेन्स। अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अरेन्स की, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्वेश्चन है हमारे पास में, डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरेन्स। और आपको मैं बता दूं कि इसी क्वेश्चन के, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरेन्स, इसी क्वेश्चन के अंडर ये सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसमें लिखा गया है डिस्कस सब्स्टिट्यूशन ऑफ अरीन। ये 10-12 क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरीन को हम कितने उसमें बांटते हैं। आंसर जो शुरू करते हैं हम इसका, इस क्वेश्चन का, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरीन आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 हिस्सों में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को बांटा गया है एरीन्स की। ये 3 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? एक तरीके से 3 टाइप की रिएक्शंस हैं। इन रिएक्शंस को, सबसे पहली रिएक्शन हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता हुआ हमें दिखाई देगा एरीन्स, जितने भी एरीन्स है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी हमारे पास में जो सब्स्टिट्यूशन के बाद में दूसरी रिएक्शन है, वो रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, यहाँ पर एडिशन होगा कुछ न कुछ कंपाउंड का, कोई एटम का। और तीसरी टाइप की जो हमारे पास में रिएक्शन है, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन की कई रिएक्शन हैं, जैसे कि ओजोनोलाइसिस या KMnO4 के साथ में रिएक्शन करा देना, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करा देना। तो इस टाइप की रिएक्शंस जो होंगी हमारे पास में, वे कहलाएंगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मेनली ये हमारे पास पहली रिएक्शन, दूसरी टाइप, तीसरी टाइप की, ये हमारे पास दूसरी टाइप की रिएक्शन। कैसे भी नंबरिंग दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। बस ये 3 टाइप की रिएक्शन याद रखिए, एरीन्स जो हैं शो करती हैं। केमिकल रिएक्शंस अरीन की इन तीनों की तीनों रिएक्शंस में बांटी जा सकती है, 3 टाइप में। केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज की ये जो हमारे पास में रिएक्शंस हैं, ओके, अब ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब ये हमारे पास में बिल्कुल फिट है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं 3 टाइप की रिएक्शंस में बांट दी गई हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सबसे पहले तो यही मालूम होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक को हटा देना और उसकी जगह पर दूसरे को बिठा देना। एक को हटाओ, उसकी जगह दूसरे को लगाओ, यह कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन। रिप्लेसिंग, जिसको साधारण इंग्लिश में हम कह सकते हैं रिप्लेस कर देना, रिप्लेस कर देना। ओके, तो इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन जो इसमें रिप्लेस करने वाली रिएक्शन सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं, दैट इज द हेलोजिनेशन रिएक्शन। देखिए आगे जो क्वेश्चन आएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरीन्स। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। हमारे पास में ये 3-4 रिएक्शन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये 3-4 रिएक्शन मेन रिएक्शंस हैं। और इन्हीं रिएक्शंस में से आगे इनकी एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम इसमें से करते हैं हेलोजिनेशन ऑफ अरीन। हेलोजिनेशन क्या है? हेलोजन किसको बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चार हमारे पास में, एस्टेटिन तो रेडियो एक्टिव है इसलिए उसको तो रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये चार हमारे पास में है, इन चारों में से हम इस्तेमाल करेंगे। फ्लोरीनेशन कराइए, क्लोरीनेशन कराइए, ब्रोमिनेशन कराइए या आयोडीनेशन कराइए। यहाँ पर भी नॉर्मली हम क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन कराएंगे। फ्लोरीनेशन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बेंजीन का न्यूक्लियस जो है वो खुद ही एक तरीके से नेगेटिव चार्ज वाला है और फ्लोरीन भी खूब ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वाली, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर है। इसलिए हम यहाँ पर स्टडी जो कर रहे हैं केवल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जुड़ना, कैसे वो बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को हटाएगी और खुद उस पर जाके अटैच हो जाएगी। तो ये आपके पास में है। सबसे पहले हम रिएक्शन एक बेंजीन रिंग तैयार कर लें। ये हमारे पास में एक बेंजीन रिंग तैयार हो गई और इस बेंजीन रिंग के बाद ये हमारे पास में एक हम बना लेते हैं इसके अंदर बेंजीन रिंग का एक सर्कल। ये बेंजीन रिंग हो गई हमारे पास में। ज़रा ध्यान से देखिए, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन अटैच है, ऐसे ही हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन अटैच है। 6 कार्बन हमारे पास में है, 6 ही उस पर हाइड्रोजन है। तो आने वाला ग्रुप इन हाइड्रोजन को हटाकर खुद उसकी जगह पर अटैच हो जाए, ये रिएक्शन कहलाएगी रिएक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर यहाँ पर हेलोजन आ रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक आ रहा है और वो हाइड्रोजन को हटा रहा है, उसकी जगह खुद लग रहा है, तो ये रिएक्शन कहलाएगी हमारे पास में। देखिए, सपोज कीजिए हमने क्लोरीन लिया, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में मिलेगा, तो क्लोरीन का एक क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा और एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, किसी को भी कर सकता है, सारी हाइड्रोजन एक जैसी हैं, आइडेंटिकल है, किसी एक को रिप्लेस करेगा। रिएक्शन कब होगी? रिएक्शन करने के लिए हमें एनहाइड्रस यानी सूखा हुआ, पानी नहीं मिला होना चाहिए, सूखा हुआ एनहाइड्रस कहा जाएगा। एनहाइड्रस AlCl3 लेना है या FeBr3 लेना है। दरअसल में AlCl3 ये एक तरीके से AlCl3 हो या फिर FeBr3 हो, ये एक तरीके से काम करेंगे लुईस एसिड का। अब लुईस एसिड का काम क्या है? लुईस एसिड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है अपने, तो उसकी वजह से ये इस क्लोरीन को तोड़ेगा और इस क्लोरीन को तोड़कर क्लोरोनियम आयन बनाने का इंटरमीडिएट के तौर पर ये काम कर सकता है। तो जब क्लोरोनियम आयन होगा तो आसानी से जुड़ जाएगा, यानी क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बेंजीन पर याद रखिएगा हमेशा नेगेटिव चार्ज मान के चलना है। तो आने वाला कौन सा इस पर जुड़ सकता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो पॉजिटिव चार्ज वाला हम जो लेके चलेंगे वो बनाने के लिए हमें LCl3 की ज़रूरत पड़ेगी। और इस रिएक्शन को डार्क में करते हैं, ये भी याद रखिएगा, लाइट में नहीं करेंगे। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि डार्क या लाइट, तो डार्क में इसको करेंगे, अंधेरे में इसको करेंगे और टेम्परेचर रखेंगे 310 से 310 से 320 डिग्री केल्विन। तो ये रिएक्शन हम जब उसको करके लेके चलेंगे, केल्विन में टेम्परेचर है, ये भी याद रखने का है। तो ये हेलोजिनेशन की रिएक्शन है। इसमें ये जो हमारे पास में बेंजीन है, माफ़ कीजिएगा, ये सही तरीके से सेलेक्ट नहीं हुई है। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कॉपी किया हमने और इधर हम इसको पेस्ट करते हैं। ओहो, शायद पेस्ट करने में कोई दिक्कत हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरा बना लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, अभी बन जाएगा, 1 मिनट लगेगी।
बेंजीन, और इसके अंदर डबल बॉन्ड भी दिखाने हैं। ठीक है, तो अब इस पर जो है एक हाइड्रोजन, सपोज करो इस क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो इस हाइड्रोजन की जगह पर खुद क्लोरीन लग जाएगा और वहाँ से हाइड्रोजन जो है उसको हटा दिया गया है। तो अब ये हमारे पास में जो कंपाउंड बन के आया, प्लस जो हाइड्रोजन हटा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, दूसरा क्लोरीन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ये बन गया HCl। तो पूरी रिएक्शन हुई हमारे पास में, बेंजीन लिया, क्लोरीन ली यानी हेलोजन लिया, एक लुईस एसिड ले लो कोई, या तो इसमें ये ले लो FeBr3, या फिर इसके नीचे एनहाइड्रस ClCl3 ले लो, दोनों में से कोई भी एक ले लो। डार्क टेम्परेचर मेंटेन किया 310 to 320 केल्विन, हमारे पास में क्लोरोबेंजीन बन के तैयार हो गया। शुरुआत में हमने लिया था बेंजीन या एरीन्स। तो ये रिएक्शन कहलाएगी हेलोजिनेशन ऑफ एरीन्स। अगली रिएक्शन हम करते हैं, और वो क्वेश्चन जो हमारे पास में है, क्वेश्चन है नाइट्रेशन, यानी कि अगली रिएक्शन जो कि हमारे पास में नाइट्रेशन की रिएक्शन होगी। अभी के लिए बस